Here is Mr. Ramesh Chandra, the author of the book Permutation and Combination, did BTech from IIT Kanpur, and teaching you the most demanding topic, probability, as competitive exam is concerned. So let us start with the history part of the topic probability. The first point we have the gambling. So let us read this sentence. The gambling shows that there has been an interest in quantifying the idea of probability for millennia, but exact mathematical description arose much later. मतलब probability तो हमने बाद में सीखा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन मैं एक तुम्हें हिस्ट्री बताता हूँ या मेरा एक पास्ट बताता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तो गांव में मेला हुआ करते हैं और बहुत भीड़ जमती है उस मेले में। तो ऐसे ही इस मेले में मैं भी गया। उसमें देखा कि साइड में एक सट्टा चल रहा है, सट्टा जिसमें कुछ इस तरीके का केस बना हुआ है। एक डाइस है और जिस पे नंबर लिखा हुआ है 1 2, इस तरह के केसेस है। और एक है जिस पे ये नंबर लिखे हुए हैं लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। होता क्या है कि ये डाइस को थ्रो करते हैं और लोग इस पे कुछ पैसे लगाते हैं। कुछ लेट से एक्स लगाया तो उनको यदि विन हुए तो 5x मिल गया, इस तरह का सिचुएशन है। यदि विन नहीं हुआ तो एक्स का फिर 0 हो गया, इस तरह की सिचुएशन है। तो मैं देख रहा था कि वो ऐसा कर रहे हैं कि लोग लगा रहे हैं 5x, एक्स अमाउंट लगाते हैं। यदि जीत जाता है तो 5x मिलेगा, यदि हार जाते हैं तो 0। इसमें क्या होता है कि यदि किसी ने एक पे बिड लगाया और बाय द वे यही नंबर शो हो गया ऊपर, तो इसको ना 5 टाइम्स मिल जाएगा। और ये बिड तभी ओपन होगी जब सब पे इक्वल अमाउंट ऑफ बिड होगा। तो इसमें होता क्या है कि किसी को मिल गया 5 टाइम और एक पार्ट जो खिला रहा है ना उसके पास चला जाता है। एक और दूसरा केस मैंने देखा वहाँ पे, इस तरह का केस था कि ऐसे लिखा हुआ है 2 से लेके 12 तक लिखे हुए, लेकिन उसमें 2 डाइस हैं, एक नहीं 2 डाइस हैं। एक 1 2 3, इस तरीके से, इस तरह से, और नंबर लिखे हुए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या करते हैं लोग, इस पे पैसे लगाते हैं और यदि जीत गए तो कुछ अमाउंट उनको मिलता है। अब यहाँ पे मैं जब देख रहा था, ऑब्जर्व किया मैंने कि कुछ पर्टिकुलर नंबर बार बार आ रहा है। जैसे ये 7 नंबर है, इन दोनों का सम यदि देखें जैसे 2 है तो 2 बहुत कम आ रहा था, लेकिन 7 और 8 की फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा थी। तो लोग क्या करते थे, 6 7 और 8 पे ज़्यादा लगाते थे, 2 पे बहुत कम लगाते थे। फिर मैंने एक और थोड़ा ऑब्जर्व किया कि साइड में एक और चार्ट रखा हुआ है इस तरीके से कहीं, कि यदि आपने 2 पे लगाया तो एक्स का 5x हो जाएगा, 3 पे लगाया तो x का 4x हो जाएगा, और यदि 7 पे लगाया तो x का 1.5x हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन थी। सो ऑब्वियसली लोग इस पे लगाते थे 7 और 8 पे, तो ज़्यादा जीतने के चांसेस होते थे। लेकिन कई बार 2 3 लाइक लकी नंबर टाइप के सिचुएशन हो जाती थी, 2 और 3, तो इसमें बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा होता था। सो सम पीपल बिलीव इन लक, दे यूज टू प्ले फॉर 2 and 3। So the gambling is much earlier concept. Later on, scientists developed, mathematicians developed the theory of probability.
हम लोग सीखेंगे कि 7 और 8 की फ्रिक्वेंसी क्यों ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2 and 3 in later chapters. So gambling is a one case. Let us think of the development of probability. Later, Christian Huygens, 1656, probably published the first book on probability. So you can think of that. Probability बहुत बाद में start हुआ. Gambling तो बहुत पहले से हो रहा था. Later on, people did research on it. Jacob Bernoulli, Art Conjecture. You can see Doctrine of Chances, 1718, not much later. Recently, they have published the same. In 19th century, author in the general theory include Laplace, Adolphe, Richard, Lawrence, and much more. Like Google will improve the exposition of the theory. You can read it the same at Wikipedia. You can get the history part of it. Let us move on the application. Probability कहाँ पे प्रयोग होती है? Why we are studying? कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो एक केस है ही, पर इसके अलावा भी कई जगह इसको प्रयोग करते हैं हम लोग. Probability theory is applied in everyday life in risk assessment and modeling. The most obvious case in insurance industry and markets use actuary science to determine pricing and market make trading decision. आपने देखा होगा घर में किसी ने हेल्थ पॉलिसी ले रखी है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, कहते इतने साल में इतना हो जाएगा. तो ये क्या होता है, ये लोग स्टडी करते हैं और कुछ ऐसा डेटा सेट करते हैं सो दैट कि उनकी कंपनी को भी घाटा ना हो और यदि आवश्यकता पड़ी तो आपको मिल जाए. नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट आल्सो अप्लाई प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स, एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड इंटेलिजेंट एनालिसिस and to have financial regulation as well. The last one, probability is used to design game of chance. एक ऐसी केस मेरे पास आया था, मेरे पास एक ग्रुप है, उस पर एक मैसेज आया, सर आपने तो बुक लिखा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, सर मेरे लिए कोई गेम डिज़ाइन करो ना, जिसमें लॉटरी वाला गेम, जिसमें इसको अच्छे से कर सको, लोगों को भी फ़ायदा हो और कंपनी को भी फ़ायदा हो. So that is another case. The probability is used to design game of chance so that casino can make a guaranteed profit and provide payout to players that are frequent enough to encourage continued play. There are so many applications in real life where we can apply probability. If you stress on your mind, then you can find the way. ढूंढोगे तो मिलेगी चीज़ें, आसपास देखोगे तो दिख जाएंगी, बस देखना है आपको, है ना. लेट अस थिंक ऑफ इन पर्सपेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. जेई मेन और एडवांस में हर साल तो एक क्वेश्चन आता ही आता है. वेज थ्योरम क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी पे एक क्वेश्चन हो जाता है, या सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है. सिमिलरली MSCT है. SCR इज ऑल्सो एग्ज़ाम टेकन बाय UPSC, special class railway apprentices. Banking exam little bit, but CAT and MBA exams, CAT that is MBA exams, होता ही होता है एक क्वेश्चन. बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट स्टिल हैव fear factor that whether the probability of their passing marks is good or not. The topic also apply in other competitive exam as well. So this was your history, and let us move over the actual topic, that is probability. Let us define what is probability and the technical terms that we use in solving the question of probability.